हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित MCQ एंड PYQ। पहला, जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची। जनजातीय क्षेत्र में पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164(1) में। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? 13 दिसंबर 1977। किसी सूची में जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 366(25) में। लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47। संविधान की किन अनुसूचियों का संबंध अनुसूचित जनजातियों से नहीं है? 4वीं अनुसूची एवं 7वीं अनुसूची। आंसर डी। 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? आंसर डी, छत्तीसगढ़। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया है? अनुच्छेद आंसर ए, 89वां संविधान संशोधन 2003। पेशा एक्ट किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया? भूरिया समिति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338(1). अनुच्छेद 244 से किसका प्रावधान करता है? जनजातीय सलाहकार परिषद का। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट किस वर्ष पारित है? 1996। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुदान देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 275। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 29 जून 1995। अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 243(d). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? अनुच्छेद 342 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? 3। राज्य की विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में। पेशा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022। राष्ट्रपति के अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है? अनुसूची 5 में। आदिम जनजाति समूह PTG के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ढेबर आयोग ने। संविधान के अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 164(1) में पृथक जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान है। अनुच्छेद 342(1) में जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। सिर्फ एक सही है, मतलब 164(1) में पृथक जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5। किसी सूची में किसी जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः। जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 332। अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें कि वह स्थित है के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं, सिवाय आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। थैंक यू। इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।